जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 28 मई करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, WTO समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। ठीक है ना, अनवर हुसैन शेख को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारत सरकार के एक अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत 1995 से इसका सदस्य है। ठीक है, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन क्या आता ज़्यादातर कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई WTO के बारे में, आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड ये नया जो हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए जो अध्यक्ष बनने वाले हैं, महानिर्देशक बनने वाले हैं, तो कौन है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 16 अगस्त 2022 के दूसरे कार्यकाल के दौरान के लिए टेड्रोस एंडरसन घेब्रेयेसस को WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ठीक है ना, इनको द्वारा से नियुक्त किया गया है। जिनेवा में 75वें स्वास्थ्य संगठन सभा के दौरान उनके दोबारा चुने जाने की पुष्टि हुई है। ठीक है, तो इन्हीं को दोबारा से इनका सेकंड कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जैसे WTO का उस तरह से स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1948 को हो गई थी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस शहर में केंद्र ने लॉन्च किया है स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023? तो कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है फ्रेंड? तो नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने नई दिल्ली से एक आभासी कार्यक्रम इसे लॉन्च किया है। ठीक है, आपको पता है स्वच्छता के प्रति अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है। हर घर स्वच्छ टॉयलेट की भी भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आप आसपास का स्वच्छता बनाए रखने, ताकि हमारे स्वास्थ्य खुद से ही हमें लगता है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। इस तरह की चीज़ें अगर हम आसपास में सफाई रखेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका इसका अगला जो 8वां संस्करण है वो नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने BPCL के अध्यक्ष अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड ये कौन सी सरकार है, कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा BPCL के अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, ऊर्जा राज्य सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य की ओर से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से उत्तराखंड में तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ पे हमें इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए वो, तो उसके लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में कौन सा IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन चुका है? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है फ्रेंड? जैसा कि आपको पीछे में दिख रहा होगा, शिखर धवन। इन्होंने अब तक के IPL में 700 चौके लगा के ये ऐसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है ना, IPL की स्थापना 2008 में हुई थी। पहला IPL 2008 में खेला गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, 2008 में ये IPL खेला गया था। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे कि डेविड वार्नर हो गया, विराट कोहली ने भी 577 और 576 ऐसे करके चौके लगा रखे हैं, पर 700 चौके लगाने वाले शिखर धवन ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, JSW समूह ने हाल ही में किसे JSW1 प्लेटफॉर्म्स का CEO नियुक्त किया है फ्रेंड? तो वो कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गौरव सचदेवा को इसके लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, गौरव सचदेवा को JSW1 प्लेटफॉर्म के लिए इनको CEO बनाया गया है। ठीक है ना, अगर हम बात करें JSW की, तो स्थापना 1982 में इसकी हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसके बारे में जो आपको ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। बेसिकली जो मेन जो है ना, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी क्षमता वन स्टॉप समाधान बनाने के लिए स्टील, सीमेंट और पेंट व्यवसायों में हमारी विनिर्माण और वितरण शक्ति का लाभ उठाना है। ठीक है ना, ये बहुत
इस सेक्टर में ये काफ़ी बढ़ चढ़ के कार्य करती हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न किसने भ्रदवहा में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है फ्रेंड? तो फ्रेंड किसने किया ये? ऑप्शन बी जितेंद्र, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है ना। तो जम्मू के भ्रदवाह क्षेत्र में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को ही बदल दिया है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली लेवेंडर ने जम्मू कश्मीर के किसानों की किस्मत बदल दी है। अरोमा मिशन या पर्पल रेवोल्यूशन के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है जो केंद्रीय शासित प्रदेशों के किसान समुदायों के जीवन को बदलने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। बैगनी या लेवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। ठीक है ना। मिशन का उद्देश्य क्या है? आयातित सुगंधित तेलों से घरेलू किस्मों की ओर बढ़ते, घरेलू जो कीमतें बढ़ती जा रही है उनको कम करने के लिए किस तरीके से हम इसका योगदान उठा सकते हैं। अगर हम बात करें मिशन 2024 में लेवेंडर खेती को 1500 हेक्टेयर तक बढ़ाने की इनकी योजना है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये देख सकते हो पूरी यहाँ पूरा मिशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है, किस तरह की लेवेंडर खेती की बात की जा रही है, कुछ इस तरीके की पिक्चर होती है, देख सकते हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है? तो फ्रेंड किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। दुनिया के सबसे बड़े सर्वेक्षण में से एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 देश भर में 12/11/2021 को आयोजित किया गया था ताकि सीखने की कमियों की पहचान की जा सके। ठीक है ना। तो पिछले 12 नवंबर को आयोजित 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 720 जिलों यानी कि 1.18 लाख स्कूलों में 34 लाख से अधिक छात्रों के लिए मूल्यांकन किया था। ठीक है, NAS 3 साल की चक्र अवधि के लिए के साथ कक्षा 3, 5, 8 और 10 में बच्चों की सीखने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन किया। ठीक है ना, किस तरीके की चीज़ें हमारे स्कूल में चल रही हैं और कहाँ पे किस चीज़ों की कमी है, उन सब चीज़ों की इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते फ्रेंड आगे। और कुछ फ्रेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि इतनी भाषाओं में आयोजित किया गया, तो एवरीथिंग यहाँ पे बताया गया इस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, जो हमारे एकदम स्कूल की जो एकदम बुनियादी चीज़ों के बारे में बिल्कुल व्याख्यान करती है ये। ठीक है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार सम्मानित किया गया? जैसे कि आपको फ्रेंड में दिख रहा होगा पिक्चर में, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी बारी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10वां है, मूडीज़ ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो फ्रेंड हर कोई संस्थान, ठीक है ना, विकास दर को बताते हैं कि जैसे कितनी विकास दर रहने वाली है इस ईयर में। तो मूडीज़ ने हमारी विकास दर में थोड़ी सी कमी बताई है, तो वो कितनी है? 8.8% रहने का अनुमान लगाया है इस बारी का। ठीक है, तो इसमें मौद्रिक देखो चीज़ें बदलती रहती हैं समय के अनुसार। ठीक, कोविड आ गया तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा एकदम GDP में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, तो ये चीज़ें ऐसी परिस्थितियाँ बनती रहती हैं। बाकी अनुमान इनका 9.1% का प्रतिशत का था, पर अब वो 8.8% का बताया जा रहा है 2022-23 के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। फ्रेंड इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।